दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। यूएस के मार्केट के अंदर दोस्तों एक बड़ा झटका लगा है। डाउ जोन्स स्टार्टिंग से नीचे था, लेकिन अभी फिलहाल कुछ ही टाइम के अंदर एक बड़ी गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही है। 400 पॉइंट्स नीचे है डाउ जोन्स, 0.80% डाउन। नेस्डेक को देखने चले तो नेस्डेक के अंदर भी गिरावट हुई है। फैंग की बात करें तो फैंग अभी टिका हुआ है, यानी एआई कंपनीज फोकस में है, लेकिन जो मेजर कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है डाउ जोन्स की, वो अभी नीचे है। क्या रीजन है उसके पीछे का, उसको चेक कर लेते हैं। बाकी क्रूड के प्राइस की बात करें तो ये ऊपर जा रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। कल इसका इम्पैक्ट हुआ तो नेगेटिव हो सकता है। 3.5% के आसपास की तेजी है। अभी अपन ने चेक किया था, ऑयल का प्राइस नीचे आया था क्योंकि कमेंट आया था ट्रंप का कि ट्रंप छुड़ाएगा शिप्स को जो भी हॉर्मुज में अटकी हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब गेम उल्टा हो चुका है। गेम उल्टा हो चुका है, क्या हो चुका है उसको आगे चल के चेक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि निफ्टी ओपन हो सकता है कल के दिन 24,000 के नीचे। अब इसके ऊपर मत जाइए, टारगेट्स वगैरह सब कुछ अपने अपने हिसाब से एनालिस्ट बताते हैं। मेन जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि ईरान की 2 मिसाइल्स हिट कर चुकी है यूएस वॉरशिप के ऊपर हॉर्मुज के अंदर। तो उसके बाद में क्रूड का प्राइस ऊपर चला गया 5% के आसपास, और यूएस मानने के लिए तैयार नहीं है ये बात। एक शिप के ऊपर अटैक हुआ था, अब दूसरी भी शिप के ऊपर अटैक हो चुका है। मार्केट ने इस बात को मान लिया, क्रूड प्राइस इस वजह से ऊपर गया, और यूएस मार्केट देखें तो वो भी नीचे है। और साथ में अगर हम गिफ्ट निफ्टी की सिचुएशन देखें तो गिफ्ट निफ्टी ये भी ऊपर से नीचे आ चुका है। चार्ट को देखें तो चार्ट आप नोट कर सकते हैं 24,200 तक गिफ्ट निफ्टी चला गया था, यहाँ पे रिजेक्शन फेस करता है और अपने सपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश में है 24,000 के आसपास। यस, कल मार्केट नीचे ओपन हो सकता है अगर अगर यूएस मार्केट बड़ी गिरावट को दर्ज करता है तो। बाकी देखिए मार्केट के अंदर प्लस पॉइंट ये भी है कि जो इलेक्शन का आउटकम है उसको लेकर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिवली रिएक्शन दे सकता है। लेकिन अगर ग्लोबल सिचुएशन की बात करें तो वो कुछ खास फेवर में दिखाई नहीं देती है। अब दोस्तों रिजल्ट्स पे आते हैं। कुछ कंपनीज है जिनके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, चेक करते हैं कि कैसे है, कल किस तरह के रिएक्शंस यहाँ पे आ सकते हैं। फर्स्ट जो कंपनीज का नाम है कैम्स, और कैम्स के स्टॉक ने आज 1% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी। शाम को 6 बजे के आसपास इसके रिजल्ट आए हैं, और इसमें डिविडेंड का अमाउंट देखिए तो 4 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। ग्रोथ के हिसाब से चेक करते हैं चीज़ों को। नेट प्रॉफिट कंपनी का 11% बढ़ चुका है, 11% का जंप है। 4 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। साथ में कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर इंक्रीज 11% के आसपास। 11% के आसपास प्रॉफिट रिपोर्ट किया इंक्रीज, और 11% के साथ में सेल्स इंक्रीज हुई है। अब इसको कंपेयर करते हैं केफिन टेक के साथ में, जिसके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट अच्छे नहीं लगे बाजार को, स्टॉक नीचे गया था। इसका रेवेन्यू 11% के साथ में नहीं, इसका रेवेन्यू 23% के साथ में बढ़ा था। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये हुई थी, कंपनी का प्रॉफिट डिप कर गया, प्रॉफिट नीचे चला गया, मार्जिन कंपनी के श्रिंक हो गए थे। लेकिन कैम्स की मार्जिन इंक्रीज करें, और इंक्रीज नहीं, कम से कम श्रिंक नहीं हुए। उस वजह से आप देख सकते हैं सेल्स के बराबर कंपनी के प्रॉफिट निकले हैं। नंबर्स आई थिंक कैम्स के बेटर है केफिन टेक के कंपैरिजन में। स्टॉक अभी सपोर्ट ले चुका है, ये डबल बॉटम आप इसमें हिट होता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद में रेसिस्टेंस जाने की तैयारी है, बट कुछ ऐसे रिजल्ट नहीं है जिसमें बहुत ही एक्सेप्शनल नंबर्स आए हो, बहुत ही एक्सेप्शनल तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट बीट हुए हो, या फिर इस तरह की तेजी की हम उम्मीद करें, ऐसे रिजल्ट नहीं है। देखते हैं कि कल कैसे रिएक्शन यहाँ पे आते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है KEI। यहाँ पे इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा फोकस है क्योंकि वायर एंड केबल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है अभी के समय। अगर मैं डिफेंस की बात करूँ, या फिर डेटा सेंटर की बात करूँ, रोबोटिक्स की बात करें, या फिर इंफ्रा बूम की बात करें, तो हर एक कैटेगरी के अंदर वायर एंड केबल यूज़ किया जाता है। 4% के साथ में तेजी बनी, लेकिन रिजल्ट इसके आते हैं शाम को 5 बजे के आसपास। अब इसमें सबसे पहले मार्जिन को देखते हैं। 10.34% का मार्जिन बढ़कर 10.98% हो चुका है, यानी मार्जिन में जंप है। इसकी प्रॉफिट को देखते हैं इस तरह से। सेल्स कंपनी के 19% के साथ में जंप, और मार्जिन कंपनी के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट इसका 26% के साथ में जंप। वैल्यूएशन अभी भी 52 की है, जो कि प्रीमियम या एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट सेल से अच्छे आने की वजह से हो सकता है इम्पैक्ट इसका पॉजिटिव देखने को मिल जाए।
अगर मैं एक्सपेक्टेशन का डेटा आपको दिखाऊं तो आई थिंक यस, यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि EPS बीट बाय 13%, रेवेन्यू बीट बाय आधे %, यानी रेवेन्यू ओके है, इन लाइन है, प्रॉफिट मोर देन एक्सपेक्टेशन है क्योंकि मार्जिन इसके इंक्रीज कर चुके हैं। पिछले 2 क्वार्टर्स की बात करें, पिछले 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने अच्छा नहीं किया परफॉर्मेंस, और इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन कंपनी की अच्छी थी और उस हिसाब से स्टॉक ने रिएक्शन भी दिया है। स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे है। सो मार्जिन की बात करें तो पिछले क्वार्टर के मार्जिन कंपनी ने मेंटेन किए और वाइनवा बेसिस पे 10% का मार्जिन बढ़ के 11% के आसपास हो चुका है। और प्रॉफिट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वाइनवा बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे चल रहे हैं, 300, 400, 500, 600, 900। सो हर साल कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करा है। इसका मतलब ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन है सस्टेन कर सकती है। सो टेक्निकली देखें तो स्ट्रक्चर एक स्विंग का जो आई थिंक कंप्लीट हो चुका है, रेसिस्टेंस पर आके ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन ट्रेडर जब करेगा जब टेक्निकल पैटर्न के अंदर ये सिग्नल मिलेगा जिसमें सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होता है। सो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है टेक्निकली। फंडामेंटली अपन देख चुके हैं, फंडामेंटली भी पॉजिटिव सिग्नल है। सो यस, पॉजिटिवली हम इसको देख सकते हैं, नंबर्स अच्छे हैं, टेक्निकली पॉजिटिवली, टेक्निकली फंडामेंटली कंपनी दोनों तरह से पॉजिटिव दिखाई देती है। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी टाटा टेक। स्टॉक ऊपर से काफ़ी नीचे है, हर बार इन्वेस्टर ये सोचता है कि नंबर्स अच्छे आ जाए, देखते इस बार कैसे नंबर्स आते हैं। सो यहाँ पे कंपनी ने टोटल डिविडेंड डिक्लेयर किया है 11.70 रुपये का, और फाइनल डिविडेंड इसमें आप देख सकते हैं 8.35 रुपये का है, और 3 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड है। टोटल मिला के 12 रुपीज़ के आसपास का डिविडेंड इसमें बन चुका है। प्रॉब्लम देखिए दोस्तों क्या है, मार्जिन इसके नीचे गए हैं, 18% से घट के 16% इसका मार्जिन हो चुका है। अगर मैं इसमें परसेंटेज बेसिस में ग्रोथ को देखो तो सेल्स कंपनी की 22% के साथ में बढ़ चुकी है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट 9% के साथ में नीचे गया है। अब देखो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, देखते हैं मार्केट इसको किस तरह से देखेगा, क्योंकि 40 का पी है और काफ़ी टाइम से स्टॉक अच्छा नहीं कर पा रहा है। अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो 18% के मार्जिन, 19% के मार्जिन, 18 ये गेम चल रहा था। ये वाइनवा बेसिस का डेटा, ऊपर आप देख सकते हैं 22, 23, 24, 25, और इस साल मार्जिन काफ़ी कम हो गए, 15% के हो चुके हैं। तो कंपनी ने लिस्ट करवा दिया अपने आप को ये सब डेटा दिखा के, लेकिन जैसी लिस्ट हुई वैसे ही दिक्कतें आ गई इस कंपनी के अंदर और चीज़ें खराब हो गई। सो टेक्निकली देखें हम स्टॉक को तो स्टॉक वीक है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला था, 2 ब्रेकआउट हम देखते हैं स्विंग के लिए। फर्स्ट, ये जो गिरती हुई लाइन है इसको क्रॉस करना चाहिए स्टॉक, उसके बाद में ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको क्रॉस करना चाहिए, तो वो हुआ नहीं है, तो टेक्निकल स्टॉक वीक था। उसके बाद में एक बड़ी गिरावट स्टॉक ने दिखाई एक ब्रेकआउट करने के बाद में, फिर ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक नीचे गिरता है। उसके बाद में यहाँ पे एक फॉल्स, मतलब ब्रेकडाउन करने के बाद में स्टॉक नीचे गिरता है और यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट देता है, उसके बाद में स्टॉक वापस से नीचे। सो फर्स्ट कंपनी को यहाँ से इसको ब्रेक करना होगा, सेकंड फिर स्टॉक को यहाँ से ऊपर निकलना होगा, तब जाके हम कहेंगे कि स्टॉक ब्रेकआउट कर चुका है। लेकिन मेरी माने तो फिर जब तक यहाँ तक ये ब्रेकआउट नहीं हो जब तक सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट ट्रस्ट इश्यूज इसमें हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, इन्वेस्टर्स के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, टेक्निकली भी काफ़ी फॉल्स सिग्नल इसमें मिलते हैं। ऊपर से तो काफ़ी नीचे आ चुका है लेकिन वैल्यूएशन अभी भी ऊपर है। सो देखते हैं कि कल कैसे रिएक्शंस यहाँ पे आते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों एक और कंपनी को देखते हैं, एथर इंडस्ट्रीज। इसके नंबर्स आज ओपन मार्केट में आए थे 11 बजे के आसपास और स्टॉक ने न्यूट्रल क्लोजिंग दी है। सो कंपनी का नेट लॉस 1 बिलियन का है, जो कि 2 बिलियन का था, यानी कमी हुई है। और यहाँ पे हम देखते हैं परसेंटेज बेसिस में चीज़ों को देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा। सो सेल्स कंपनी की बढ़ चुकी है 74% के साथ में। अब कंपनी यही देखेगी, मतलब इन्वेस्टर यही देखेगा कि कंपनी लॉस मेकिंग है, क्या कंपनी सेल्स बढ़ा रही है या फिर नहीं, साथ में क्या कंपनी का नुकसान कम हो रहा है या फिर नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले साल 234 करोड़ का नुकसान था और अब 234 करोड़ का नहीं है, जस्ट 100 करोड़ का है, तो 57% का जंप है। अगर क्यू के बेसिस पे और कंपनी अच्छा कर देती, 84 करोड़ से कम नुकसान देती तो स्टॉक तेज हो जाता। लेकिन दोस्तों स्टॉक गिरा नहीं है, इसका मतलब मार्केट को लग रहा है कि जैसा कंपनी ने कहा है कि कंपनी ब्रेक इवन पे आ सकती है जल्द ही, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ सकती है कंपनी जल्दी, उसी डायरेक्शन में कंपनी चल रही है और स्टॉक नहीं गिरना इसी बात का सिग्नल है। बाकी ये जो स्लो ग्रोथ है हो सकता है यही ग्रोथ चले, क्योंकि फास्ट ग्रोथ वाले रिजल्ट आए नहीं है। लेकिन यस, स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव है, जो भी होल्ड कर रहा है वो होल्ड ही करेगा, क्योंकि यहाँ से अच्छी तेजी ऑलरेडी बन चुकी है 26% की, और नंबर्स बुरे नहीं आए हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।